Hello students of class 9, welcome to your online class. In this video, we will continue our statistics chapter. This is your statistics part 3. ओके फर्स्ट थिंग कि आपको मैंने लास्ट टर्म पे कुछ स्टैटिस्टिक्स के पोर्शंस बताए थे, टर्म्स बताए थे, जैसे आपका ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं और उसके सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, उसके क्या मेथड होते हैं सॉल्यूशन की। फिर उसके बाद हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखा था कि हम किस तरह से हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट, जो हमारे डाटा होते हैं उसको हम ग्राफ के हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद से हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टैटिस्टिक्स की हमारी, वो क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। हमने सेंट्रल टेंडेंसी को सॉल्व करने के हमारे 3 मेथड होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी का एक जो बहुत ही आपका पॉपुलर मेथड है, मीन फाइंड आउट करना, कि किसी भी अगर हमारा कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम कैसे मीन को फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड, आपको लास्ट टाइम पे मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला बताया था कि उसमें हम कैसे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आइए हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे 2 टर्म में चीज़ दी हुई है, एक मार्क्स है, एक हमारा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है। तो मार्क्स हमारा कैसे है, 15 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6। 20 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं। 25 मार्क्स पाने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं। 30 मार्क्स पाने वाले 14 स्टूडेंट्स हैं, और 35 मार्क्स पाने वाले 15 हैं, और 40 मार्क्स पाने वाले हमारे 6 स्टूडेंट हैं। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हम मीन निकालेंगे। तो मीन लास्ट टाइम पे देखिए, मीन के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिया था, एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, तो हमें एक्स आई भी दिया हुआ है, ये है हमारा x क्या है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और f क्या है हमारा 6, 7, 12, 14, 15 एंड 6। हमें एक चीज़ की ज़रूरत और है, वो क्या है हमारा FIXI। हमें FIXI की नीड है, और किस चीज़ की नीड है, हमें n की नीड है। तो दोनों चीज़ें हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और आपका दिया हुआ है, n इज़ इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI मतलब जितना भी आपका दिया है, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया है, हमने कॉलम्स बना लिए, एक है हमारा मार्क्स, एक है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक कॉलम और बनाएंगे जिसकी नीड है हमें, दिस इज़ एफ एक्स निकालने के लिए f इंटू एक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपनी क्लियरिटी के लिए एक चीज़ और कर सकते हो कि यहाँ पे लिख दो 15 इंटू 6। एक सेकेंड, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे आप अपनी क्लियरिटी के लिए लिख सकते हो 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू इतना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 20 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 140। फिर आपका 35 इंटू 12 दिस इज़ 300। 30 इंटू 14 दिस इज़ 420। 35 इंटू 15 525, और 40 इंटू 6 दिस इज़ 240। और हमें अब क्या चाहिए, समेशन ऑफ FX। समेशन ऑफ FX कैसे निकलेगा, जितना भी हमारा FX1, FX2, FX3 है, ये देखिए इसको हम कहते हैं अपना FX1, ये है F2X2, ये है हमारा F3X3, ये है हमारा F4X4, ये है हमारा F5X5, और ये है हमारा F6X6। ठीक है, इन सब को एडिशन को हम कहेंगे समेशन FX।
और जो कि हमारा आया है 1715। इस तरीके से हमें अपना समेशन ऑफ एफ एक्स मिल गया है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, कैपिटल एन। कैपिटल एन को हम समेशन ऑफ एफ भी कहते हैं। अब समेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारा, ये F1, F2, F3, F4, F5 और F6, इन सब का एडिशन हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ मतलब एफ के जितने वेरिएबल्स हैं उसको हम टोटल कर दिए, जो कि हमें मिल गया है 60। तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि हमारा एन कितना हो गया, 60। अब बस हम फॉर्मूले पर रख देंगे, एक्स मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 1715 अपॉन 60, दिस इज 28.58। ये हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी की सेकंड चीज़ है वो है हमारा मीडियन। मीडियन हमारा क्या होता है, a median is that value of the variable which divides the distribution into two equal parts when the data are arranged in ascending order or descending order। मीडियन क्या होता है, जब हमारे पास कई सारा डाटा दिया हुआ होता है ना, तो हमारे पास कई डाटा अगर दिया हुआ है तो हमें उसका मीडियन कैसे, नहीं मीडियन होता कैसे, आपको दिया हुआ है 5, 8, 6, 9, 4, 3, 2, 1, इसका मीडियन क्या हो जाएगा हमारा 9। मीडियन मतलब मिडिल वाला। ठीक है, बीच के डाटा को या बीच की कोई भी थिंग हमारी हमेशा मीडियन होती है। तो मीडियन हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर हमारा इवन नंबर है, आपका जो सीरीज़ है अगर वो इवन है और ऑड है, ऑड रहता है तो आप इजीली उसको देखकर बता सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इवन है तो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑड। अगर हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड होता है तो उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन टूथ टर्म इफ़ n इज़ ऑड। क्या होगा हमारा, अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है और वो हमारी ऑड में है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n+1 टर्म अपॉन 2। अगर मान लीजिए आपका कुछ दिया हुआ है 6, 2, 4, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1। ठीक है, ये आपका एक सीरीज़ दी हुई, एक डाटा दिया हुआ है, आप पास कॉमा कर दीजिए वरना एक साथ लगेगा सब। ठीक है, ये आपके पास आपका डाटा दिया हुआ है जो कि आपका अभी आपने सेट नहीं किया है कि कौन किस फॉर्म में है। तो पहले आप इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में चेंज करिए। चलिए हम इसको असेंडिंग में चेंज कर लेते, तो हो जाएगा हमारा 1, 1, 2, 3, 4, 8, 6 भी है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2। n कितना है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n 7 हो गया, +1 अपॉन टूथ टर्म। तो 7 + 1 हमारा हो गया 8 अपॉन 2, दिस इज़ फोर्थ टर्म। तो आपका फोर्थ टर्म क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी कि 3 आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है बारी हमारी व्हेन द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ इवन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 बिग ब्रैकेट n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। ये हो जाएगा हमारा, अगर इवन नंबर की सीरीज़ है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो आइए हम उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन निकालना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है x और f। तो हमारा है
रॉ फॉर्म में है, यानी कि इधर उधर के नंबर्स लिखे हैं सारे, हमें इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो वी कैन अरेंज द आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। एक्स और एफ दिया हुआ है हमें। एक्स क्या है, पहले एक्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो हो जाएगा 3, 6, 7, 10, 12 एंड 15। और एफ को हम फिर असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो हो जाएगा 3, 4, 13, सॉरी, अब x को हम असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे तो हो जाएगा 3, 6, 7, 10, 12, 15। तो 3 की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। 6 की फ्रीक्वेंसी तो 4 है। 7 की फ्रीक्वेंसी 13 है। 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 12 की फ्रीक्वेंसी 8 है और 15 की फ्रीक्वेंसी 10 है। तो आइए अब हम लोग फ्रीक्वेंसी चार्ट की हेल्प से मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। तो देखिए, आइए हम चार्ट प्रिपेयर करते हैं। f और x की वैल्यू, fx की वैल्यू निकालते हैं। तो x दिया है हमें 3, f दिया है 3, तो fx हो गया हमारा 3 × 3। वेट, सॉरी, यहाँ पे हम जब मीडियन की बात करते हैं तो हमारा जो थर्ड कॉलम होता है वो fx का ना बन के ये हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप fx को कट कर दीजिए, fx हमारा कट हो जाएगा और fx की जगह हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आइए अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, नेक्स्ट की हो जाएगी 3 + 4 दिस इज 7, फिर उसके बाद हो जाएगा 13 + 7 20, फिर नेक्स्ट हो जाएगी 20 + 2 दिस इज 22, और उसके बाद की हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाए। इसी तरीके से हम आगे की फ्रीक्वेंसी निकाल कर लास्ट फ्रीक्वेंसी हमारी होगी 30 + 10 दिस इज 40। ठीक है, अब आइए हम देखेंगे कितने टर्म्स की हमारी n हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पे n हमारा आया है 5, इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 3 + 4 + 13 + 2 + 8 + 10 दिस इज 40। तो n की वैल्यू हमारी हो गई 40, जो कि हमारी किसके इक्वल आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट टर्म तक हमारी n की वैल्यू आ रही है। ठीक है, आइए अब हम फॉर्मूले पर रखते हैं। नंबर ऑफ टर्म हमारा 40 है, इसका मतलब हमारे इवन टर्म की सीरीज़ है। तो n/2 = 20 + n/2 + 1 दिस इज 21। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मीडियन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 वैल्यू ऑफ 20th टर्म, क्योंकि यहाँ पे nth हमारा कितना है 20th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 21th टर्म। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर कुछ इस तरीके से 1/2 7 + 10 दिस इज 8.5। तो हमारा मीडियन क्या हो गया इस पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, 8.5। ओके, द लास्ट थिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी दिस इज मोड। आइए हम देखते हैं हमारा मोड क्या होता है। मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट इन द डाटा फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। इन अदर वर्ड्स, द आइटम विच ऑकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन एनी ऑफ अदर इज कॉल्ड मोड। यानी कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, तो जिस नंबर का जो ऑब्जर्वेशन कई बार आए हैं, यानी कि रिपीटेशन उसकी कई बार हुई है, वही हमारा मोड होता है। ठीक है, तो हमारी मोड की, जैसे आपका एक सी, आप इसी में देख लीजिए, अगर इससे आपसे पूछ लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, जो आपका टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो मोड क्या होगा, यानी कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आप क्लियरली इसमें कह दोगे कि 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका रिपीटेशन 13 बार हुआ है। तो जिसका रिपीटेशन मैक्सिमम होता है, वही जो हमारी डिजिट होती है, वही हमारा ऑब्जर्वेशन मोड कहलाता है। ठीक है, तो मोड के हमारे कुछ फीचर्स हैं। क्या है? इट कैन बी कैलकुलेट ग्राफिकली, इट is not affected by extreme values, it is not based upon all the observation, it can be measured even if open end classes। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट टॉपिक था।
और यहाँ से हमारी स्टैटिस्टिक्स ख़त्म होती है। तो आप प्लीज़ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो स्कूल में आपको आपकी मैथ्स टीचर मिलेंगी, आप आकर उनसे डिस्कस कीजिए। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ solve all the exercise and examples.